हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत ने अपना पहला खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? ए, बंगाल की खाड़ी, बी, अरब सागर, सी, अंडमान सागर, डी, लक्षद्वीप सागर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडमान सागर होगा। भारत सरकार ने अंडमान सागर अंडमान सी के नॉर्थ बे में देश का पहला ओपन सी खुले समुद्र में मछली पालन प्रोजेक्ट शुरू किया है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और समुद्री संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है। विशेषता, यह पारंपरिक तटीय खेती से अलग, गहरे और खुले समुद्र में पिंजरा आधारित केज बेस्ड मछली पालन की तकनीक है। मुख्य घटक, इसमें समुद्री फिनफिश और सीवीड समुद्री घास की खेती पर ध्यान दिया जा रहा है। सहयोग, ये प्रोजेक्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और अंडमान प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से चल रहा है। फायदा, इससे मछुआरों की आय बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पर दबाव कम होगा। प्रश्न नंबर 2, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिस्पॉन्सिव नेशंस इंडेक्स RNI का शुभारंभ कहाँ किया? ए, मुंबई, बी, कोलकाता, सी, बेंगलुरु, डी, नई दिल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली होगा। लॉन्च, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI की शुरुआत की। असली ताकत क्या है? कोविंद ने कहा कि किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी GDP, सैन्य शक्ति या तकनीक से नहीं मापी जानी चाहिए। असली समृद्धि तभी है जब देश अपनी शक्ति का उपयोग करुणा और नैतिकता के आधार पर करे। इंडेक्स का उद्देश्य RNI को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है। यह सूचकांक देशों का मूल्यांकन इस आधार पर करेगा कि वे अपने नागरिकों, पर्यावरण और वैश्विक शांति के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। महत्वपूर्ण भागीदारी, इसे बनाने में JNU और IIM मुंबई जैसे संस्थानों ने शोध किया है। कार्यक्रम में NK सिंह और सुधांशु मित्तल जैसी हस्तियां भी शामिल रहीं। नैतिकता पर जोर, इस दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बिना इशारा किया गया कि जो देश मानवता के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव की जरूरत है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है? ए, मध्य प्रदेश पुलिस, बी, सिक्किम पुलिस, सी, महाराष्ट्र पुलिस, डी, दिल्ली पुलिस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम पुलिस होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि, सिक्किम पुलिस को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किसी भी पुलिस बल के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। रिकॉर्ड, इस सम्मान के साथ ही सिक्किम, असम और त्रिपुरा के बाद पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का तीसरा राज्य बन गया है जिसे ये गौरव प्राप्त हुआ और देश का 15वां राज्य पुलिस बल बन गया है। क्यों दिया गया यह अवार्ड? ये पुरस्कार सिक्किम पुलिस के अटूट समर्पण, अनुशासन और पिछले कई दशकों से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए दिया गया है। कार्यक्रम की खास बातें, इस मौके पर आयोजित परेड और समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कर्मियों के लिए अब उनकी वर्दी पर एक विशेष निशान इंसिग्निया लगाने का अधिकार मिल गया है। महत्व, ये सम्मान न केवल सिक्किम पुलिस का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि यह राज्य की सुरक्षा और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, दुनिया का पहला व्यापक AI कानून AI बेसिक एक्ट किस देश ने लागू किया है? ए, भारत, बी, अमेरिका, सी, जापान, डी, दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया होगा। दक्षिण कोरिया ने यूरोपीय संघ EU को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का पहला AI बेसिक एक्ट घोषित कर दिया है। ये कानून AI के विकास और सुरक्षा के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क तय करता है। स्टार्टअप्स की नाराजगी, इस कानून के आते ही दक्षिण कोरिया के टेक स्टार्टअप्स में हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि सरकार ने नियमों को जरूरत से ज्यादा सख्त बना दिया है।
मुख्य चिंता, स्टार्टअप्स का मानना है कि इन कड़े नियमों के कारण उन पर कानूनी बोझ बढ़ेगा, जिससे नए प्रयोग इनोवेशन करना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें डर है कि वे गूगल और ओपन एआई जैसी ग्लोबल कंपनियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। सरकार का लक्ष्य, कोरियाई सरकार का कहना है कि वे एआई के खतरों को रोकने और एक सुरक्षित इकोसिस्टम बनाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया एआई को कंट्रोल करने की सोच रही है, वहीं दक्षिण कोरिया ने पहल तो की है, लेकिन अब उसे अपने देश की कंपनियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 5, किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से खुद को अलग कर लिया है? ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी पंजाब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा होगा। बैन का फैसला, ओडिशा सरकार ने 21 जनवरी को राज्य में गुटखा, पान मसाला, जर्दा और खैनी जैसे सभी निकोटीन युक्त उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पुराना स्टॉक भी बंद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकानदार अब पुराना स्टॉक भी नहीं बेच पाएंगे। स्टॉक को घर या दुकान में रखना भी अब गैरकानूनी माना जाएगा। कौन से उत्पाद शामिल हैं? ये प्रतिबंध फ्लेवर्ड और बिना फ्लेवर वाले सभी प्रकार के चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा, चाहे वे पैकेट में हो या खुले। क्यों लिया गया फैसला? ओडिशा में 42% वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं, जो देश के औसत से काफी ज्यादा है। कैंसर के बढ़ते खतरों और युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। सजा का प्रावधान, यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSAI के तहत लागू किया गया है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र होगा। प्रश्न नंबर 8, भारतीय नौसेना ने 3 नीचे से खुलने वाले बिना इंजन के बजरे के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए लार्सन एंड टुब्रो, बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सी कोचीन शिपयार्ड, डी सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड होगा। प्रश्न नंबर 9, 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ विकसित किया जाने वाला नया जैविक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान होगा। कहाँ बनेगा? राजस्थान के अलवर जिले में रुंद शाहपुर सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास में एक भव्य बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। क्षेत्रफल, ये लगभग 100 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा। लगभग 30% क्षेत्र का उपयोग पशुओं के चिड़ियाघर के रूप में किया जाएगा, जबकि शेष 70% को प्राकृतिक वातावरण बनाए रखने के लिए क्षेत्र के रूप में रखा जाएगा। वन्यजीव प्रजातियां, इस पार्क में वन्यजीवों की 81 विभिन्न प्रजातियां रखी जाएंगी, जिनमें शेर, बाघ, तेंदुए और कई दुर्लभ पक्षी शामिल होंगे। पार्क में जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग ने देश भर के 25 चिड़ियाघरों से संपर्क किया है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। सुविधाएं, पर्यटकों के लिए यहां सफारी, पैदल मार्ग और सूचना केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी लखनऊ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब लखनऊ यूपी का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां 100% ताजे कचरे, फ्रेश वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। जीरो डंप सिटी, लखनऊ अब जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर है, जिसका मतलब है कि अब यहां नया कचरा खुले में नहीं फेंका जाता। प्रसंस्करण क्षमता, शिवरी में तीसरे नए प्लांट की शुरुआत के बाद शहर की कचरा प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है।
कचरे से कमाई। यहाँ कचरे को दो भागों में बांटा जाता है। जैविक कचरे से खाद और बायोगैस बनाई जा रही है, जबकि अजैविक कचरे से आरडीएफ ईंधन बनाया जा रहा है, जिसका उपयोग सीमेंट और कागज उद्योगों में होता है। भूमि की वापसी। वैज्ञानिक तरीके से कचरा निपटाने के कारण 25 एकड़ से ज्यादा जमीन को कूड़े के ढेर से मुक्त कराया जा चुका है। भविष्य की योजना। जल्द ही शिवरी में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगेगा, जिससे कचरे से 15 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एसबीआई रिसर्च के अनुसार कौन सा देश 2030 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन सकता है? ए भारत, बी ब्राजील, सी नेपाल, डी इंडोनेशिया। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? ए जापान, बी अमेरिका, सी नामीबिया, डी जर्मनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नामीबिया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।